शताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्साउणम। पंच परमिष्टि भगवंतों की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। यहाँ हम सभी अपने जीवन में सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। अपने जीवन में धैर्य, समता, सुख, शांति इनकी अभिवृद्धि हो, लेकिन किसी को दुख ना हो, इसका नाम नीति है। एक व्यक्ति नीचे से पत्थर फेंकता है आम तोड़ने के लिए, नीचे से पत्थर फेंकता है किसके लिए? आम तोड़ने के लिए पत्थर फेंक रहा है। हो सकता है उससे कहीं किसी चिड़िया का घोंसला हिल जाए, हो सकता है पत्तियां टूटे और वो पत्थर हो सकता है किसी और को लग जाए। ये होता है राजनीति, कूटनीति, अनीति। और एक व्यक्ति को फल चाहिए तो ऊपर पेड़ पर चढ़ा और उसने वहां जाकर के फल, उतना फल तोड़ करके रख लिया। ये होती नीति। लेकिन इतना ध्यान रखना, चाहे कोई फल तोड़े, पत्ती तोड़े, डाल तोड़े, पेड़ भी काट दे, लेकिन पेड़ कभी किसी का बुरा नहीं करता। आज की नीति कह रही है कि कोई मेरा बुरा करे, कोई मेरा बुरा करे ये उसका कर्म, मुझसे उसका बुरा ना हो ये मेरा धर्म। कोई मेरा बुरा करे ये मेरा कर्म है, लेकिन मुझसे किसी का बुरा ना हो ये मेरा धर्म है। क्योंकि अगर आप बुरा करते हो और कोई और भी बुरा कर रहा है, कोई और बुरा कर रहा है और आप भी उसके साथ वैसा ही कर रहे हो, फिर दोनों में कोई अंतर नहीं है। आज के समय कोई भी अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखता, कंस नहीं रखता, अपनी लड़की का नाम मंदोदरी नहीं रखता, सूपनखा नहीं रखता। क्यों? क्योंकि इनके कृत्य अच्छे नहीं थे। लेकिन राम, कृष्ण, सीता, लक्ष्मण ऐसे नाम मिल जाते। यद्यपि शत्रुघ्न, शत्रुघ्न नहीं, शत्रुघ्न नाम अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी लोग नाम रखते ही रखते शत्रुघ्न। क्योंकि जिसके भाव अच्छे हैं वो व्यक्ति अच्छा है, जिसके भाव खराब है वो व्यक्ति खराब है। जीवन की कोई भी परिस्थिति हो, कोई आपके साथ कितना ही बुरा करे, आप उसका बुरा मत करना। बैर का जो भाव है, एक पर्याय, दो पर्याय, चार पर्याय, वो खींचे, अपन को नहीं खींचना, अपन को नहीं खींचना। अगर किसी ने आपका धन हरण कर लिया है, कोई बात नहीं, वो उसका कर्म। मैं उसके लिए उसका धन हरण करूं? नहीं नहीं, मैं धैर्य रखूंगा, ये मेरा धर्म। अपनी रक्षा करो, अपने लिए वस्तुओं के लाभ की भी चिंता करो और वस्तुओं के लाभ भी करो, लेकिन जो उसने किया है वो नहीं करना। ऐसा कहते हैं, इंग्लिश में कहावत है, टिट फॉर टैट। क्या मतलब होता है इसको? जैसे को टिट फॉर टैट, जो जैसा कर रहा है उसको वैसा वापस करो। और नीति में बोले तो सठम सठेत समाचरित, सठम साठेत समाचरित, यानी जो शठ है, मूर्ख है, उसके साथ मूर्खता का व्यवहार करो। जो बुरा व्यक्ति उसके साथ बुराई का व्यवहार करो। ये नीति सही नहीं है। आप अपने भावों को अच्छा बना के रखें, कभी तो बैर खत्म होगा। माना कि किसी व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया, और अगर आपने भी उसके साथ गलत किया है,
तो उसमें आप में कोई अंतर नहीं है। कथा आती है, एक साधु महाराज, नागा साधु थे, अपनी साधना में लीन थे। उनके आश्रम के बाजू में कोई और था, उससे उनका झगड़ा होता रहता था, और उनको एक देव सिद्ध था। वो कहता था जब भी आप याद करोगे मैं आ जाऊंगा। वो अपनी साधना में लीन रहते थे, लेकिन पड़ोसी के प्रति उनका भी द्वेष भाव आ चुका था। अब एक दिन दोनों की झड़प हो गई, और वो आया और उसने एक खींच के दिया साधु के लिए। साधु उठे, उन्होंने उसकी पकड़ी कॉलर, सुनो नहीं, साधु ने पकड़ी उनकी कॉलर, 2 लगाए, उसने 3, इनने 4, फिर इनने उसे कपड़े फाड़ दिए। तो दोनों कैसे हो गए? इतने में उनको याद आया कि देव को याद कर लो, अपन बच जाएंगे। देव आया, चला गया। इस बीच में खूब कुटाई हो गई साधु की, बात रफा दफा हो गई। अगले दिन साधु ने फिर देव को याद किया, देव प्रकट हुआ। बोले तुमने मुझे धोखा दिया है। बोले तुमको बुलाया, तुम आए नहीं मदद करने। बोले मैं तो आया था, लेकिन दोनों में कोई अंतर ही नहीं दिख रहा था। दोनों के पास कपड़े नहीं थे और दोनों के पास समता नहीं थी, दोनों ही कसाई में थे। तो मैं किसकी रक्षा करता, क्योंकि दोनों तो एक से थे। मैं साधु का मित्र हूं, कसाई का मित्र नहीं हूं। कोई अपना बुरा करे ये उसका कर्म, लेकिन मन वचन काय से अपने द्वारा उसका बुरा ना हो, ये मेरा धर्म। आज का समय बड़ा कठिन है। मोक्ष मार्ग को भी लोगों ने युद्ध भूमि बना लिया है। मोक्ष मार्ग को भी, व्यापार में तो कंपटीशन होता है, लोग आजकल इस साधना के मार्ग में भी कंपटीशन करने लगे, स्पर्धा। मैं स्पर्धा नहीं करता हूं, ऐसा कहने अकेले से नहीं होता काम, अंदर से स्पर्धा नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो न अपने जीवन में राजनीति करें, न अपने जीवन में अशुभ कृत्य करें। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। बहुत सुंदर दोहा बचपन में सुना था, आज ऐसा लग रहा है कि आपको बताना चाहिए। बहुत सुंदर दोहा है, उसमें कहा गया है कि 4 वेद 18 पुराण, बात मिली है 2। 4 वेद 18 पुराण, बात मिली है 2। सुख देत सुख होत है, दुख देत दुख होत। सुख दोगे तो सुख मिलेगा, और दुख दोगे तो, अगर आपने किसी के सामने अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए मायाचारी भी कर ली है, कुछ ना कुछ दिन बाद तो वो चीज सामने आएगी। रुई के नीचे तुम आग लगा दो, यहां इस कमरे में रुई भर दो, नीचे आग लगा दो, छिपेगी? मोटा पेट, बोलो कितने मोटा पेट हो, छिप ही नहीं सकता। ऐसे ही किया हुआ कर्म कभी छिपता नहीं, आएगा। और कुछ नहीं भी करोगे तो आएगा, वो तो अपना विपाक का उदय आएगा तो आएगा। ये चिंता मत करो, ये मत पूछो किसी से कि बाल सफेद हैं कि काले, मत ढूंढो आईने को, अभी कुछ देर बाद कटेंगे तो दिख जाएंगे। ये मत सोचो कि कौन सा वृक्ष है, खेत में कौन सी फसल लगी है, थोड़ा धैर्य रखो, अभी उगेगी, सब आ जाएगी। कि सरसों है कि चावल है कि गेहूं है। कभी कर्म किसी को छोड़ता नहीं है, लेकिन कर्तव्य यह है हमारा कि हम किसी के कर्म में उसको दुखी ना दें। किसी ने आपका बुरा किया, ये उसका कर्म, लेकिन आपसे कभी किसी का बुरा ना हो, ये आपका धर्म। इस प्रकार से समझिएगा। इस जीवन की नीति को अपने अंतरंग में उतारना। आज बड़ा हर्ष हुआ मुझे, सुबह एक सज्जन आए, बोले आपकी नीति सुनकर के मेरा जीवन बदल गया। मैंने कहा क्या हो गया? बोले मैं बहुत दिन से परेशान था अपने पार्टनर से, वो जबलपुर से आए थे अभी। बोले मैं बहुत दिन से परेशान था, मैंने विकल्प ही छोड़ दिया। उससे कहा तू दुकान रख ले, माल रख ले, हम फिर कर लेंगे, तू जा भाई खुश रहे, लेकिन तेरा बुरा ना हो मुझसे। हाँ, ये कितना अच्छा भाव। जीवन नीति
ये जीवन को बदलने की नीति है। ये बातें भले ही कड़वी लगे लेकिन सही बातें हैं। इसके आगे शेष अपन आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की जय।